हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल इको फ्रेंडली सीमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने एक बड़ा ऐलान 9 अगस्त 2024 को किया था कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि अब से आप सभी को मेजर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे और माइनर में एक। ठीक, तो उसी से संबंधित आप सभी फटाफट ये नोटिस पढ़ लीजिए। ठीक, तो दिया है आवश्यक सूचना पत्र के साथ विषय पुंज संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो जो ये कार्यवाही की गई है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु दिशा निर्देश। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं संबद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2024-25 से प्रवेश के संबंध में दिनांक 2/8/2024 एवं 6/8/2024 को प्रवेश समिति की आपात बैठक आहूत की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सत्र 2024-25 से एनईपी के अंतर्गत चलाए जा रहे स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए नवीन पाठ्यक्रम संरचना फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन हेतु दिए गए प्रस्ताव के बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर विषय पुंज तथा मेजर एवं माइनर विषयों को चयन करने की प्रक्रिया पर विचार किया गया। विश्वविद्यालय सहित महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रतिनिधियों ने उक्त प्रवेश हेतु प्रस्ताव पर अपने सुझाव एवं सहमति प्रदान की, जिसके आधार पर सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु अग्रलिखित नियमावली पर निर्णय लिया गया। तो आगे चलिए देखते हैं। तो आगे ये रहा आपका दिया है स्नातक स्तर पर मेजर एवं माइनर के लिए विषय पुंज वर्ग क मतलब कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय हेतु विषय पुंज। तो कौन कौन से विषय हैं? तो ग्रुप ए में आप सभी का आएगा हिंदी, रशियन, अरेबिक। ग्रुप बी में उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत। ग्रुप सी में हिस्ट्री एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजी, मेड्यूल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये ग्रुप सी के सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ ग्रुप ए में हिंदी, रशियन, अरेबिक। ग्रुप बी में उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत। ग्रुप सी में हिस्ट्री, ठीक, और ज्योग्राफी, ठीक। ग्रुप डी में इकोनॉमिक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल तबला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल सितार, ठीक। और ग्रुप ई में इसका आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप सभी को समझ आए कि कौन से ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक। ग्रुप ई में सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, मैथमेटिक्स। और ग्रुप एफ में पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक वोकल। ग्रुप जी में जर्नलिज्म, ड्राइंग एंड पेंटिंग, फिलोसफी। और ग्रुप एच में फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन, ठीक। तो ग्रुप 1 यहाँ पर दिया है होम साइंस, मिलिट्री साइंस, साइकोलॉजी और स्टैटिक्स। तो यहाँ पर जो आप सभी का ग्रुप दे दिया था, आपने ध्यान से देखा। तो अब बताया जा रहा है जो स्टार प्रदर्शित विषय के आवंटन के लिए 12वीं कक्षा में छात्रों का गणित विषय मुख्य विषय मेजर के रूप में होना अनिवार्य है। अगर आपको स्टैटिक्स लेना है तो आपका 12वीं में गणित होना अनिवार्य है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप सभी क्या था, स्टैटिक्स ले सकते थे। अब यहाँ दिया है कि अगर आप सभी 12वीं कक्षा में छात्रों का गणित विषय मुख्य विषय मेजर में है तो यहाँ आप सभी स्टैटिक्स ले सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक। देखिए और कौन से स्टार लगे हुए हैं, मैथमेटिक्स, ठीक। 12वीं में मैथमेटिक्स होगी तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट बी वर्ग देखते हैं। बी वर्ग में दिया है विज्ञान संकाय हेतु विषय पुंज। तो विज्ञान संकाय हेतु विषय पुंज में दिया है ग्रुप ए में फिजिक्स, जियोलॉजी। ग्रुप बी में मैथमेटिक्स, बॉटनी। ग्रुप सी में केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, मिलिट्री साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी। ग्रुप डी में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और जियोग्राफी। जियोग्राफी आप बीएससी में भी कर सकते हैं और बीए में भी कर सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे भी स्टार्स बना हुआ है, तो स्टार के लिए नोटिस दिया हुआ है कि स्टार प्रदर्शित विषय के आवंटन के लिए 12वीं कक्षा में उक्त चयनित विषय का होना आवश्यक है। और डबल स्टार वाले दिए हुए हैं प्रदर्शित विषय के आवंटन के लिए 12वीं कक्षा में गणित विषय होना अनिवार्य है। तो जिस सब्जेक्ट पे डबल स्टार है वो गणित के लिए है। तो स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस जो है ये डबल स्टार वाले हैं, तो आपका 12वीं में गणित होना अनिवार्य है। मेजर एवं माइनर विषय आवंटन हेतु दिशा निर्देश 2024-25 से एनईपी के अंतर्गत चलाए जा रहे स्नातक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी को प्रवेश के समय 3 मेजर विषयों की जगह सिर्फ 2 मेजर विषय का चयन किसी एक संकाय से करना होगा और यही उसका अपना संकाय ओन फैकल्टी होगा। इन्हीं 2 स्नातक मेजर विषय के साथ विद्यार्थी इस संकाय में वह अगले 3 वर्ष 6 सेमेस्टर तक अध्ययन करेगा। ये बात आप सभी को बताई जा रही है, तो आप सभी इस बात को देखिए ध्यान से। नेक्स्ट है पॉइंट है 2 मेजर विषय के साथ विद्यार्थी को तीसरा विषय का
भी चयन करना होगा जो उसका माइनर विषय होगा। ठीक, 2 मेजर और तीसरा विषय जो एक है वो माइनर विषय होगा। बहु विषयकता के दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थी माइनर विषय का चयन विश्वविद्यालय महाविद्यालय में उपलब्धता के आधार पर चाहे तो अपने संकाय से कर सकता है और फिर किसी अन्य संकाय से चुन सकता है। विद्यार्थियों को एक एक माइनर विषय का स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय सेमेस्टर एवं द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन करना होगा। यहाँ देखिए बात इंपॉर्टेंट है, बात यहाँ देखिए, ये बात जो कह रही है कि यहाँ पे आप सभी को जो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो विद्यार्थी को एक एक माइनर विषय का स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय सेमेस्टर और द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन करना होगा। मतलब आप सभी को द्वितीय सेमेस्टर में इसका अध्ययन करना है। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, विश्वविद्यालय में अध्यापकों की उपलब्धता एवं साधनों के आधार पर विभिन्न विषयों की सीट पर प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र को उपरोक्त विषय पुंज में दिए गए समूहों में से किसी भी 2 विषय को मुख्य विषय के रूप में चुनना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र को अपने पहले मुख्य विषय के लिए एक समूह से और दूसरे मुख्य विषय के लिए दूसरे समूह से विषय का चयन करना होगा। तो इसके पहले आप सभी को हमने ग्रुप दिखाया था, तो एक ग्रुप से एक विषय लेने हैं, फिर दूसरे ग्रुप से दूसरा विषय लेना है, ये नहीं कि एक ही ग्रुप से 2 विषय ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, छात्र को अपने 2 चयनित समूहों को छोड़कर किसी अन्य समूह से किसी एक विषय का और चयन करना होगा जो उसका माइनर विषय होगा। मतलब आप सभी को 3 ग्रुप से एक एक सब्जेक्ट लेने हैं, 3 ग्रुप से एक एक सब्जेक्ट लेने हैं, एक ही ग्रुप से तीनों सब्जेक्ट नहीं लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेजर पेपर के समान माइनर पेपर भी 6 क्रेडिट का ही होगा। मेजर विषय के रूप में अभ्यर्थी 2 प्रायोगिक विषयों का चयन कर सकते हैं। कला, मानविकी एवं समाज विज्ञान संकाय में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को माइनर विषय में प्रायोगिक विषयों का आवंटन नहीं किया जाएगा। ठीक, मतलब माइनर विषय में आप सभी जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उसे नहीं ले सकते। विश्वविद्यालय महाविद्यालय में उपलब्धता एवं प्रचलित कोर्स के आधार पर माइनर विषय का आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, माइनर पेपर का आवंटन स्नातक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में किया जाएगा। जो माइनर पेपर है आप सभी को द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर में देना होता है। विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में माइनर हेतु चयन किए गए विषय के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, माइनर पेपर की परीक्षा द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में उस विषय की मेजर पेपर की परीक्षा के साथ संपन्न होगी। कला, मानविकी एवं समाज विज्ञान संकाय के विषय दिए हुए हैं यहाँ पर। तो पहला विषय हिंदी, अरबी, शिक्षा शास्त्र, मध्यकालीन इतिहास, संस्कृत, संगीत गायन, पत्रकारिता, गृह विज्ञान, अंग्रेजी, संगीत वादन, तबला, शारीरिक शिक्षा, भूगोल, उर्दू, संगीत वादन, सितार, इतिहास, अर्थशास्त्र, रसियन, दर्शन शास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीति शास्त्र। ये सभी आप सभी को दिए हुए सब्जेक्ट हैं कला संकाय को, बीए वाले को ना। तो बीए वाले में आप सभी का जो ये दे रखा है, पहला ये ए वर्ग दे रखा है, ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में आप सभी को क्या क्या सब्जेक्ट दिया गया है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, रसियन, फिर अरबी, संगीत गायन, संगीत वादन, संगीत सितार, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। ये सभी क्या है? आप सभी के बीए वर्ग के सब्जेक्ट हैं जिसे आप ले सकते हैं। इसके नीचे भी है मध्यकालीन इतिहास, गृह विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, समाज कार्य, मनोविज्ञान, ड्राइंग एवं पेंटिंग, सैन्य विज्ञान। विज्ञान संकाय के विज्ञान वर्ग के सब्जेक्ट हैं भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, गणित, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ये हैं विज्ञान संकाय के सब्जेक्ट। ठीक, अब कौशल विकास कोर्स की सेमेस्टर वार सूची। यहाँ जो कौशल विकास वाला है, वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट वाले जो कोर्स हैं, इस कोर्स के सूची यहाँ पर दी हुई है कि आप सभी को वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट वाला जो पेपर है उसमें क्या पढ़ना है।
तो प्रत्येक सेमेस्टर वार दे रखी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी को कितने स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं, उसमें से कोई एक ले सकते हैं। तो पहला है ड्राइंग एंड स्केचिंग, दूसरा है स्टैटिकल एनालिसिस थ्रू एसएस, वॉलेंट्री एक्शन एंड एनजीओ मैनेजमेंट, कॉमर्शियल हिंदी और बिजनेस इंग्लिश। तो आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमर्शियल हिंदी पढ़नी है ना। कॉमर्शियल हिंदी यहाँ पर आप सभी को पढ़नी है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आप सभी मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आप सभी को कॉमर्शियल हिंदी के सिलेबस के साथ साथ उसके क्वेश्चन पेपर भी आप सभी को मिलेंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर देखते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन है? वोकेशनल कोर्स, डाटा एनालिटिक, इंट्रोडक्शन टू हैंडलूम साइंस, ई टैक्सेशन, बेसिक ऑफ म्यूजिक थ्योरी, गांधीयन मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो ये आप सभी के सेकेंड सेमेस्टर के हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में देखते हैं, थर्ड सेमेस्टर में दिया है फोटोग्राफी, पैटर्न मेकिंग एंड सिविल टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू रागा एंड ताला, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप। ठीक, तो ये है आप सभी के थर्ड सेमेस्टर के पेपर के नेम, ठीक, कोर्स के नेम, जिसमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। अब दे रखा है को करिकुलर कोर्स। को करिकुलर कोर्स में आप सभी को हर सेमेस्टर वार एक अलग को करिकुलर, जो बीए, बीएससी, बीकॉम सभी को इस पेपर को देना है। उसके लिए प्रथम सेमेस्टर में, स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए पहला है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, द्वितीय सेमेस्टर के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ठीक, उसके बाद स्नातक द्वितीय सेमेस्टर, यहाँ सेमेस्टर लिख दिया है, यहाँ पर सेमेस्टर लिख दिया है, यहाँ ईयर होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ जो है प्रथम वर्ष में सेमेस्टर फर्स्ट में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ, और सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में आप सभी को ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, फोर्थ सेमेस्टर में एजुकेशनल एंड योगा, और थर्ड सेमेस्टर में एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, फोर्थ सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वाराणसी के सेंट ऑफ ऑनरशिप, और चतुर्थ में है दिया इंडियन लोकल लैंग्वेज, पाली, भोजपुरी, कन्नड़, जनरल हिंदी, जनरल संस्कृत। ठीक, लास्ट देखते हैं, लास्ट पेज बचा है। बोल रहा है कि कौशल विकास कोर्स एवं सह पाठ्यक्रम के चयन हेतु दिशा निर्देश दिया है। स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को मेजर एवं माइनर विषयों के साथ कौशल विकास कोर्स तथा सह पाठ्यक्रम कोर्स का भी अनिवार्य रूप से अध्ययन कराना होगा। कौशल विकास कोर्स को विद्यार्थी स्नातक स्तर पर प्रथम 3 सेमेस्टर, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर अध्ययन करेगा तथा सह पाठ्यक्रम कोर्स को उसे प्रथम 4 सेमेस्टर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन करना होगा। विद्यार्थी को कौशल विकास कोर्स तथा सह पाठ्यक्रम कोर्स के आवंटन को और सुविधाजनक बनाने के लिए सेमेस्टरवार इनका ग्रुप बना दिया गया है। विद्यार्थी कौशल विकास कोर्स को सह पाठ्यक्रम कोर्स का चयन नीचे दी गई सूची में उस ग्रुप से करेगा जिसमें वह वर्तमान में अध्ययनरत होगा। ठीक, अर्थात यदि विद्यार्थी द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययनरत है तो वह द्वितीय सेमेस्टर में उपलब्ध ग्रुप में से कौशल विकास कोर्स तथा सह पाठ्यक्रम कोर्स का चयन कर सकता है, किसी अन्य सेमेस्टर के ग्रुप से नहीं कर सकता। ठीक, तो आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट दिया है, स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में विद्यार्थी को सह पाठ्यक्रम कोर्स में एक भारतीय भाषा, स्थानीय भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे जो आप सभी को बताया गया है वह यहाँ पर जो सेमेस्टर दिया है कि 4 सेमेस्टर में आप सभी को ये देने होंगे, 4 सेमेस्टर में आप सभी को यहाँ पे ये देने होंगे पेपर, और जो चतुर्थ सेमेस्टर है उसमें कोई एक भाषा आपको देना अनिवार्य है। तो ये थी 2024 और 2024 से 2025 तक के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सभी सब्जेक्ट के पैटर्न और नियम, रूल, नए नियम जो बनाए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप सभी अपना सिलेबस देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।